सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर को अगर हम एक बारीकी से देखें तो एक एक्टर के तौर पर भले ही उनको काफी ज्यादा एक्नॉलेज किया जाता हो, बट जब हिट फिल्मों की बात आती है तब उनके खाते में सिर्फ एक मूवी, और वो एक मूवी भी कई साल पहले आई थी। ऐसे में आज की तारीख में सिद्धार्थ मल्होत्रा को कहीं ना कहीं ये बात अब बता दी गई है कि यार आप पेट्रियोटिक रोल्स में, वर्दी वाले रोल्स में आप काफी जच रहे हो, और उसी तरह की मूवीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिलेंगी। अभी कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो ओटीटी की, तो मिशन मजनू और शेरशाह, ये दो मूवीज काफी पसंद करी गई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, और इन्हीं को देखते हुए इनको इंडियन पुलिस फोर्स भी ऑफर करी गई, जिसको कि वेब सीरीज के फॉर्म में बनाया था रोहित शेट्टी ने। एंड अब हम इस मूवी की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये मूवी एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी है, और यही कारण है कि इस मूवी को लोग इतना ज्यादा एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि यार ये मूवी हो सकता है कि आने वाले समय की एक अच्छी मूवी बन सकती है। योद्धा फिल्म का कलेक्शन अब निकलकर सामने आना शुरू हो चुका है। योद्धा फिल्म के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द जो था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, वो था शैतान का मौजूद होना। शैतान पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, और पिछले हफ्ते रिलीज होने के साथ ही शैतान ने एक बढ़िया कलेक्शन निकाला था, पूरे हफ्ते भर बढ़िया रन दिखाया था। ना सिर्फ अपना बजट क्रॉस किया था, बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर 100 करोड़ का भी आंकड़ा पार किया था। अब ऐसे में 65-66 करोड़ के कलेक्शन के साथ सामने आई योद्धा के पास सबसे बड़ा सिरदर्द तो यही है कि उसको शैतान से पार पाना है। बस्तर का जो कलेक्शन पहले दिन का निकलकर सामने आया है वो उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है योद्धा का अब जो युद्ध होना है वो सीधे तौर पर शैतान से होना है। पहले दिन की अगर हम लोग बात करें तो पहले दिन तो योद्धा शैतान से थोड़ी सी सही लेकिन पिछड़ जरूर गई है। शुक्रवार को जहां शैतान ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, तो वहीं योद्धा की अगर हम बात करें तो योद्धा का कलेक्शन 4.25 करोड़ रुपीज आया है। एडवांस बुकिंग भी इसकी ठीक ठाक ही थी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि मूवी आज और कल, मतलब सैटरडे और संडे को कैसा परफॉर्म करती है, ये बहुत ज्यादा गौर फरमाने वाली बात होगी। क्योंकि अगर इस मूवी को एक अच्छा कलेक्शन निकालना है और अपने आप को हिट मूवीज की लिस्ट में शामिल करना है, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को एक अच्छा कलेक्शन, स्ट्रॉन्ग कलेक्शन निकालना ही पड़ेगा, दैट टू अराउंड 70 करोड़, और वो फिलहाल तो थोड़ा सा मतलब कम ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि योद्धा के साथ साथ क्या सिद्धार्थ की भी किस्मत खुलती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको इंडस्ट्री में आए हुए अब करीब 12 साल हो चुके हैं। 12 सालों में इनकी जो शुरुआत हुई थी वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हुई थी, लेकिन अगर हम लोग एक सोलो हिट मूवी की बात करें तो वो सिर्फ एक विलन थी। हालांकि उसमें भी रितेश देशमुख का बहुत अहम रोल था, बट फिर भी हम एक बार कंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं कि वो मूवी सिद्धार्थ मल्होत्रा की हिट थी। बट उसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा की बॉक्स ऑफिस के ऊपर सोलो लीड में कोई भी आपको ऐसी मूवी याद नहीं आएगी जो कि एक बड़ी हिट रही हो। ऐसे में सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए ये मूवी काफी मायनों में इंपॉर्टेंट है, और इस मूवी का अगर हिट होना हम देखें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए करियर की नई राह भी खुल सकती है। अगर हम लोग बात करें अब ऑक्यूपेंसी की, कल की इनकी ऑक्यूपेंसी कैसी गई है, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि भाई क्या मूवी को लेकर हाल जा रहा है। तो अगर हम कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो फ्राइडे की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है वो 13.86% गई है। नाइट शोज में जहां शैतान की ऑक्यूपेंसी 29 पॉइंट समथिंग परसेंट गई थी, वहीं पर योद्धा की ऑक्यूपेंसी 20.28% ही गई है। वहीं पर इवनिंग शोज की बात करें 13.29%, आफ्टरनून शोज की 11.68 एंड मॉर्निंग शोज की 10.11% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। तो एक बात श्योर शॉट है यहां पर कि योद्धा को लेकर पब्लिक के अंदर क्यूरियोसिटी तो है, बट आई थिंक कि शैतान के मौजूद होने के कारण योद्धा को एक कड़ी टक्कर मिल रही है, और यही कारण है कि उसको स्क्रीन्स भी उतने ज्यादा नहीं मिल पाए जितने शायद मिलने चाहिए थे। देखिए, शैतान ने पूरा एक हफ्ता राज किया है। शैतान ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है, पब्लिक को जिस तरीके से अट्रैक्ट किया है थिएटर्स की तरफ, उसने वाकई में लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि यार रीमेक मूवी को आप इस तरीके से ही बना सकते हो। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस मूवी को लेकर पब्लिक के अंदर क्यूरियोसिटी तो है, बट अभी भी शायद ऐसा लग रहा है कि शैतान एक टफ कंपटीशन क्रिएट कर रही है। तो यहां पर जो कलेक्शन निकलकर सामने आया है वो काफी प्रॉमिसिंग तो है, बट देखना यह होगा कि सैटरडे और संडे को ये मूवी कैसा परफॉर्म करती है, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मूवी हिट की कैटेगरी में जा पाएगी या एक एवरेज मूवी बन के रह जाएगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।